Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagavati classes, and today in this class I'm going to discuss about some important concepts related to balance of payments. So let's get started. So what do you mean by balance of trade? It refers to difference between the amount of export and import of visible item. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये डिफरेंस है किसके बीच में? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच में। किसका? विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स मीन्स गुड्स। BOT balance of trade equals to exports of goods minus imports of goods. नेक्स्ट है BOP अकाउंट में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट आइटम्स में रिकॉर्ड होंगे और इम्पोर्ट जो है वो डेबिट आइटम्स में। क्लियर है? नेक्स्ट BOT जो है वो BOP अकाउंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो BOT जो है एक ये नैरो कॉन्सेप्ट है और जो BOP है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट BOT इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। BOT को हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं और ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ BOT। अब BOT का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, अगर सरप्लस है तो कैसे है और डेफिसिट है तो कैसे है? सरप्लस है तो वो ऐसे है कि जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम, तो सरप्लस। डेफिसिट कैसे है? एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो डेफिसिट। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें दो अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला करंट अकाउंट। इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो किससे रिलेटेड है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? सो यहाँ पे दे रखा है क्रेडिट आइटम्स, डेबिट आइटम्स, नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट कैसे पता लगेगा? क्रेडिट में से जब हम डेबिट माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट पता चल जाएगा। अब देखो इसमें पहला दिया हुआ है विजिबल ट्रेड, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, गुड्स का इम्पोर्ट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इनविजिबल ट्रेड, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आ जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट है वो क्रेडिट साइड आएगा और पेमेंट है वो डेबिट, तो नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स आ जाएगा। इनकम रिसिप्ट्स क्रेडिट साइड आएगा और इनकम पेमेंट्स डेबिट साइड आएगा, माइनस करके देखेंगे तो नेट इनकम रिसिप्ट्स आ जाएगा। तो ये हमारी क्रेडिट में जो है वो करंट रिसिप्ट्स है, डेबिट में करंट पेमेंट्स हैं और इसमें जो नेट क्रेडिट का जो ये दे रखा है ये है करंट अकाउंट बैलेंस। क्लियर है? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू इट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री or the rest of the world which cause a change in the assets or liability of the residents of the country or its government। कैपिटल अकाउंट में क्या है? इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है, जो हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, इसका जो इफेक्ट पड़ता है किस में? एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। किसके? गवर्नमेंट या रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं उनके उसमें चेंज आता है। ये कैपिटल अकाउंट में या तो वो डिक्रीज़ होते हैं या वो इंक्रीज़ होते हैं। क्लियर है? ये है कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट आइटम्स में ये रिकॉर्ड होंगे, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड डेबिट आइटम में, लेंडिंग टू अब्रॉड। नेट क्रेडिट कैसे पता चलेगा? क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस साइड आएगा, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेबिट साइड आएगा, एंड नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड जो बाकी टॉपिक्स है वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी।
और आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। और कोई पॉइंट मिस हुआ है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और या आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.